हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण आज हम पढ़ने वाले हैं। अम्ल, क्षार, लवण। तो जानेंगे इस वीडियो में अम्ल क्या होते हैं, क्षार और लवण क्या होते हैं। आइए चर्चा करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल अम्ल का जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और इसका जो मतलब है, जो लैटिन भाषा में इसका जो मतलब है वो है खट्टा। इसका मतलब ही खट्टा होना है। और ये स्वाद में भी खट्टे ही होते हैं, जैसे कि नींबू है, आंवला, जितने भी सारे जो खट्टे पदार्थ हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो अम्ल कहलाएंगे। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे, वो अम्ल कहलाएंगे। और ये जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जल में H+ आयन देते हैं। उधर जल में H+ आयन देते हैं। ये क्या है, इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है। और ये इस उदाहरण के लिए नींबू का रस, सिरका, ये जो है इसके उदाहरण है, ठीक है। अब अगला जो है अगला है क्षार, जिसे कि बेसिस कहते हैं। इसका जो स्वाद है वो कड़वा होता है। मतलब हमने इसको जो कभी ना कभी तो जो है टेस्ट किया ही होगा। जब हम नहाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी जो साबुन है हमारे मुंह में चला जाता है या फिर गढ़ा ही होगा। ये जो है इसका जो स्वाद है थोड़ा कड़वा सा जो है फील होता है। ये जो है लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं और जल में OH- आयन देते हैं। उदाहरण के लिए बेकिंग सोडा और साबुन, ये इसके उदाहरण हैं। अगला है सूचक। सूचक क्या होते हैं, सूचक अगर हम इसकी जो है परिभाषा अगर हम देखें तो इसकी जो बहुत ही आसान जो है परिभाषा है। सूचक जो होते हैं, सूचक किसी दिए गए विलयन में, कोई भी विलयन है दिया गया, कोई भी जो है विलयन है, विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये जो सूचक है बताते हैं कि अम्ल है या क्षार है, ये उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और इनका जो रंग है या गंध, इनका जो रंग गंध है वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। इसके भी प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक, संश्लेषित और गंधीय। अप्राकृतिक सूचक की बात करें तो ये जो है वे सूचक होते हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से जो है प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक है तो प्राकृतिक स्रोतों से ही प्राप्त होंगे। और ये जो है क्या होता है कि जो लिटमस है, लिटमस को मतलब कैसे बनाया जाता है, मतलब कि एक लिचेन का पौधा होता है, लिचेन के पौधे से जो है लिटमस तैयार किया जाता है। हल्दी, पत्ता गोभी, और मतलब लाल पत्ता गोभी जो होती है वो प्राकृतिक जो है सूचक के अंतर्गत आएगी। अब अगला है संश्लेषित। अगला है क्या है, संश्लेषित। संश्लेषित जो होता है ये जो होता है, ये जो है वे सूचक होते हैं, ये जो है प्राकृतिक नहीं होते हैं। ये जो सूचक है, ये जो संश्लेषित सूचक है, ये प्राकृतिक नहीं होते हैं, बल्कि ये जो है रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं। ये क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे कि मिथिल है, मिथिल ऑरेंज है, फिनोल जो है फिनोल्फेनिन है, ये इसके उदाहरण है। अगला है गंधीय सूचक। गंधीय जो है, ये जो है ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो गंध है अम्लीय है, ये अम्लीय ये क्षारीय माध्यम में जो है बदल जाती है। इसकी जो गंध है वो बदल जाती है। जैसे कि अगर हम प्याज का उदाहरण लें, जैसे कि प्याज है, वेनिला है, लौंग का तेल है। प्याज का उदाहरण लें, प्याज में क्या करते हैं, अगर हम अम्ल डालते हैं, अगर हम इसमें अम्ल डालते हैं तो इसकी जो स्मेल है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। मतलब इसके अंदर जो है स्मेल बढ़ जाती है। अगर हम इसमें क्षार डालते हैं तो इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आती है, प्याज की कोई स्मेल नहीं आती है। आगे हम बात करते हैं अम्ल जो है, आगे हम बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म धातुओं के साथ अभिक्रिया। मतलब अम्ल तथा क्षार की जो रासायनिक अभिक्रिया, मतलब वो जो है कैसे करते हैं। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हम इसको जो है एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अम्ल जो है, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, धातु के साथ कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, लवण प्लस जो है हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होता है। अम्ल का एग्जाम्पल है तो अम्ल जो है HCl ले लेते हैं। अम्ल क्या है, HCl ले लेते हैं। और धातु क्या है, धातु ले लेते हैं जिंक, मतलब Zn। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, इससे हमें प्राप्त होगा जिंक क्लोराइड। इससे जो एक लवण प्राप्त होगा वो है जिंक क्लोराइड। प्लस क्या प्राप्त होगा, हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। और ये जो अभिक्रिया है वो संतुलित नहीं है। जो अभिक्रिया संतुलित करनी हमने पिछली वीडियो में समझाई है।
बताई है कैसे की जाती है, जो अभिक्रिया है वो कैसे संतुलित की जाती है। अगर आपको नहीं आती संतुलित करना तो आप पिछला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 लगा देंगे तो ये जो हमारी अभिक्रिया है अब संतुलित है। अब हमने क्या किया था कि अम्ल, ये क्या है, अम्ल है। अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराई थी, धातु के साथ कराई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक लवण प्राप्त हुआ, प्लस क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। लवण क्या है, जिंक क्लोराइड है। जो लवण है वो क्या है, जिंक क्लोराइड। आगे हम देखते हैं, आगे है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। ये जो अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अम्ल क्षारक जो होते हैं, अम्ल क्षारक जो होते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल क्षारक क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को जो है समाप्त कर देते हैं। अम्ल क्षारक क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को जो है समाप्त कर देते हैं। इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण अगर हम देते हैं, क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होता है, प्लस क्या प्राप्त है, क्या प्राप्त होता है, वो होता है जल प्राप्त है। क्षार क्या है, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, क्षार लेते हैं Na, इसको अच्छे से लिखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। क्षार क्या कहते हैं, NaOH प्लस, अम्ल क्या लेते हैं, अम्ल लेते हैं हम HCl। इसकी जो अभिक्रिया हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, NaCl। हमें क्या प्राप्त होता है, NaCl प्लस क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, H2O। क्या प्राप्त होता है, H2O, मतलब जल प्राप्त होता है। अब ये जो है, इसमें क्या है, NaOH क्या है, ये जो NaOH है वो क्या है, वो है क्षार। और HCl क्या है, ये है अम्ल। अम्ल और मतलब क्षार और अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है। लवण क्या प्राप्त हुआ है, NaCl। लवण क्या प्राप्त हुआ है, NaCl प्लस क्या प्राप्त हुआ है, जल हमें प्राप्त हुआ है। अब क्या करते हैं हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जो धातु कार्बोनेट है हम उसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, मतलब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो लवण प्राप्त होगा, हमें जल प्राप्त होगा और प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। आइए देखते हैं कैसे प्राप्त होता है। तो अगर हम लेते हैं अम्ल लेते हैं HCl, अम्ल के लेते हैं HCl प्लस धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट हम लेते हैं, धातु कार्बोनेट का एग्जांपल Na2CO3। इसकी अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक लवण प्राप्त होगा। लवण क्या है, NaCl प्लस क्या प्राप्त होगा, हमें जल प्राप्त होगा। जल का फॉर्मूला H2O प्लस क्या प्राप्त होगा, हमें CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। तो हमने क्या किया था, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराई थी, धातु कार्बोनेट के साथ हमने अभिक्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक लवण प्राप्त हुआ और हमें एक जल, और क्या प्राप्त हुआ, हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब ये जो अभिक्रिया हमारी संतुलित नहीं है, इसको संतुलित कर लेते हैं तो इसके आगे क्या लगेगा, 2 लगेगा, और इसके आगे क्या लग जाएगा, इसके आगे लग जाएगा 2। अब हमारी जो अभिक्रिया है वो संतुलित है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि जलीय विलयन में व्यवहार। जो जलीय विलयन में जो व्यवहार कैसे करते हैं अम्ल क्षार जो है, जलीय विलयन में व्यवहार इनका कैसा होता है। तो अम्ल की बात करें तो ये जो है क्या होता है कि अम्ल जो है जल में H प्लस या फिर H3O प्लस, मतलब कि कहने का मतलब है प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, मतलब कि प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। और क्षारक क्या होते हैं, जल में OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, मतलब आयन माइनस जो है उत्पन्न करते हैं। जैसे इसमें जो है कि एक विलयन है, एक विलयन हमने लिया तो उसमें क्या है OH माइनस उत्पन्न किया है और इसमें क्या है H प्लस उत्पन्न इसमें कर देते हैं, जिससे कि जो है अब क्या होता है कि विद्युत चालन जो मतलब इसमें क्या होता है, विद्युत जो है प्रवाह अगर हम करते हैं तो क्या होता है, आयनों के कारण क्या होता है, आयनों के कारण जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। जलीय विलयन जो है विद्युत का चालन करते हैं, मतलब इसमें जो है विद्युत बहने लग जाएगी। ठीक है, नोट क्या है, एक ये है कि ग्लूकोज और अल्कोहल आयन में
जो उत्पन्न नहीं करते, जो चालन है ये इसमें उत्पन्न नहीं करते। ये इसके लिए नोट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला है तनुनीकरण। क्या है आगे है तनुकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जब हम जल में क्या मिलाते हैं, अम्ल या क्षार, जैसे हमने अभी मिलाया, अम्ल या क्षार मिलाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता जो है कम हो जाती है। अगर हम क्या करते हैं, एक बर्तन है, ठीक है, हम एक बर्तन लेते हैं, बर्तन में क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं, एसिड डालते हैं, अम्ल डालते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। अगर हम वो क्या करते हैं कि एसिड भरा एक फ्लास्क है, उसमें क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, तो ये जो है गलत होगा, इसके साइड इफेक्ट जो है हो सकते हैं। तो बात करेंगे यह जो प्रक्रिया है अत्यंत जो ऊष्माक्षेपी होती है, यह अभिक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। हमेशा अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाना चाहिए। अम्ल को जो है जल में, अम्ल को जो है जल को जो है अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, जल को जो है अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे है पीएच स्केल। मतलब ये जो है बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्केल से, पीएच मान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अगर हम स्केल पढ़ेंगे तो इसका जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब कि ये जो है इसका जो स्केल है वो 14 तक होता है, मतलब 0 से 14 तक होता है। और इसका जो बीच का है वो 7 होता है। ये क्या होता है, 7 होता है। अब इधर का क्या होता है, ये इधर का होता है अम्लीय, ये इधर का क्या होता है, ये होता है अम्लीय, ये क्या होता है अम्लीय। और इधर का क्या होता है, ये इधर का होता है क्षारीय, ये इधर का क्या होता है, ये होता है क्षारीय। ठीक है, अगर हम, और यहाँ पर 7 पर क्या होता है, 7 पर होता है उदासीनीकरण, उदासीन होता है, उदासीन जो भी चीज यहाँ पर आएगी तो वो उदासीन हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि अगर हम जो है क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं कि इधर से 7 से अगर हम इधर जाते हैं तो क्या होगा, जो क्षारीय है, जो क्षारीय माध्यम में जाएंगे, मतलब क्षारीय माध्यम में प्रवेश होते जाएंगे। और यहाँ पर जो है, ये जो है यहाँ पर जो क्षारीय है बहुत ज्यादा प्रबल होगा, बहुत ज्यादा मजबूत होगा। और यहाँ पर जो है दुर्बल होगा, जो क्षारीय माध्यम यहाँ पर दुर्बल होगा। और अगर हम अम्ल की बात करें, यहाँ पर जो है 6 पर जो अम्ल है वो दुर्बल होगा, और यहाँ पर जो है क्षार जो है प्रबल होगा। मतलब अगर हम इधर जाएंगे तो प्रबल होता जाएगा, इधर हम आएंगे तो दुर्बल होगा। एक टाइम पर यहाँ पर जो है उदासीन हो जाएगा। उदासीन में जो है जल, जल जो हम खाना खाते हैं पीते हैं, ये जो है उदासीन होते हैं। जैसे कि अम्ल, जो खट्टे पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, जो है अम्ले होते हैं। खट्टे पदार्थ क्या आते हैं, इसमें अम्ले आते हैं। और जो क्षारीय हैं वो कड़वे होते हैं, जैसे कि हमने भी जाना था। ठीक है, देखिए इसमें जान सकते हैं। ठीक है, ये स्केल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा इसमें पूछी जाती है। अगर हमें जो है एसिडिटी हो जाती है, या फिर जो है क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या पीते हैं, हम जो है अम्ल पी लेते हैं, जिससे कि हमारा जो क्या होता है, सुकून यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला आगे के बारे में। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। मानव शरीर में, हमारा जो शरीर है संकीर्ण जो है पीएच सीमा 7 से 7.8 के बीच जो है कुशलतापूर्वक कार्य करता है। मतलब हमारा जो है 7 से 7.0 से 7.0 और 7.0 से 7.8 तक जो है अच्छा, बिल्कुल ठीक ठाक हमें कार्य करता है, या फिर बढ़ता है या घटता है, हमारे जो है कमजोरी महसूस होने लग जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे दांतों का क्षय। मतलब कि जब मुंह में पीएच मान, जब मुंह का जो पीएच मान है, जो दांतों में है, दांत का मुंह का जो पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, मतलब कि अम्ल हो जाता है, जिससे कि जो दांत है उसमें कीड़े लग जाते हैं। कीड़े, इसको आम भाषा में कहते हैं, कीड़े लग जाते हैं, या फिर दांत जो है खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। आगे क्या है, लवण। लवण जो है साधारण नमक और उसके उत्पाद। NaCl, NaCl क्या होता है, इसका जो नाम है वो होता है सोडियम क्लोराइड। अगर हम इसको नाम जाने तो इसको जो है नमक कहा जाता है। जो साधारण नमक होता है, जो हम खाते हैं सब्जी में डाल के, वो क्या होता है, वो नमक होता है। मतलब NaCl का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, नमक होता है। ठीक है, जो रासायनिक साधारण नमक, यह केवल भोजन के लिए नहीं है, यह कई रसायनों के लिए प्राथमिक कच्चा माल है। पहला सोडियम हाइड्रो
ऑक्साइड। इसकी जो प्रक्रिया है क्लोर एल्किल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है और इसका जो उपयोग है वो साबुन और डिटर्जेंट जो होता है इसमें और कागज बनाने में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है विरंजक चूर्ण। ये क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला है वो होता है CaCO विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CaCO इसलिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रासायनिक सूत्र है बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो ये है। रासायनिक सूत्र कही या सूत्र कही या जो है फॉर्मूला कही, ये बात एक ही है। तो इसका जो नाम है वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीऑक्साइड। अगर हम इसकी जो ये कैसे इसका निर्माण होता है, मतलब कैसे ये विरंजक चूर्ण बनता है, तो हम इसकी अगर हम अभिक्रिया देखें, अगर हम क्लोरीन की अभिक्रिया Cl2, क्लोरीन की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, क्लोरीन की अभिक्रिया बुझा हुआ चूना, मतलब कि बुझे हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। इसकी अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, CaOCl2 हमें प्राप्त होता है, प्लस हमें क्या प्राप्त होता है, प्लस हमें प्राप्त होता है जल H2O। तो इससे हम अगर हम क्लोरीन की अभिक्रिया बिना बुझे चूने से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण CaOCl2, मतलब कि कैल्शियम ऑक्सीऑक्साइड। ठीक है, ये किस विधि द्वारा करा जाता है, तो हेसन क्लेवर प्लांट द्वारा, ये जो है इस विधि का नाम है, इस द्वारा हम इसको कर सकते हैं। तो इसका जो उपयोग है इसका जो उपयोग है पेयजल को शुद्ध जो कीटाणु रहित करने में जो है किया जाता है, मतलब कि कीटाणु रहित करने में इसका जो उपयोग किया जाता है। और इसका जो दूसरा उपयोग है वस्त्र उद्योग में विरंजक चूर्ण के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अगली जो वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, NaCH3। क्या होता है इसका, इसका अगर हम नाम जाने तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका जो फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका अगर हम देखें, अगर इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है, तो अमोनिकल ब्राइन विलियन को जो है अमोनिकल जो ब्राइन विलियन को जो है, मतलब कि अगर हम इसका जाने कि ये कैसे होता है, NH3 अमोनिया की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, NaCl, मतलब NaCl प्लस किसके साथ, H2O प्लस किसके साथ, CO2 के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है, एक तो हमें प्राप्त होता है NaHO3 प्लस हमें प्राप्त होता है, प्लस हमें क्या प्राप्त होता है, NH4Cl, क्या प्राप्त होता है, Cl। ठीक है, ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं इसमें जो ये जो बेकिंग सोडा है, अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजार देने पर क्या होता है, बेकिंग सोडा जो है इसका जो है बेकिंग सोडा जो है प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसमें ये जो है इसमें क्या होता है, अगर हम बेकिंग सोडा वो करते हैं तो इसमें जो है अगर गुजारते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल है वो कैसे होता है, बेकिंग सोडा का जो इस्तेमाल है खाद्य अम्ल से कराते हैं, मतलब कि इसके जो है खाद्य अम्ल के साथ कराते हैं तो बेकिंग पाउडर जो है प्राप्त होता है। खाद्य अम्ल का मतलब होता है जो कि मतलब मनुष्य जो है खा सकते हैं, खाद्य का मतलब होता है जो मनुष्य जो है खा सकते हैं। अब क्या करते हैं कि ये जो है मतलब कि जब बेकिंग सोडा है इसका खाद्य अम्ल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा बेकिंग पाउडर, जो कि जो केक वगैरह है, केक वगैरह में इसका बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल के केक वगैरह में किया जाता है। अगर हम इसका डायरेक्ट इसका प्रयोग करते हैं, मतलब बेकिंग सोडे का डायरेक्ट प्रयोग करते हैं, मतलब सोडे का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें कुछ इस जो है जो डिटर्जेंट पाउडर वगैरह होता है कुछ इस तरीके का जो है लगेगा, छार छार की तरह जो है हमें लगेगा। और इसका जो उपयोग है जो ये होता है बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर का जो उपयोग है वो खाना पकाने के लिए जब खाना पकाते हैं, कचौड़े वगैरह करते हैं
तो उसको खस्ता बनाने के लिए किया जाता है। और इसका दूसरा उपयोग एंटासिड जो पेट के जलन है, जो पेट की जो जलन होती है उसको दूर करने और अग्नाशय यंत्रों में इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है? आगे है धावन सोडा। धावन सोडे का जो प्रयोग है, धावन सोडा क्या है? धावन सोडे का फॉर्मूला ये है और इसका जो उपयोग है वो कांच साबुन उद्योगों में किया जाता है। और इसका दूसरा उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर हम आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका फॉर्मूला यह होता है और इसका जो उपयोग है हड्डी टूटी जो हड्डी होती है उसको सही करने पर सही जगह पर सहारा देने के लिए किया जाता है। और दूसरा जो उपयोग है वो खिलौना वगैरह या फिर मूर्तियां बनाने में या सजावट का जो सामान है उसमें किया जाता है। तो हमारा जो चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है और हम जो है इसको एक नज़र में इसको आराम से देख सकते हैं। तो एक नज़र में देख सकते हैं अम्ल क्या होते हैं, जैसे हमने जाना था क्षार, अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, लवण के बारे में, सूचक के बारे में, इन सब के बारे में हमने जाना था और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देखे गए। मतलब हम इसको जो है एक जो है रिवीजन एक नोट से एक पूरे अध्याय की जो है एक झलक है। अब ये जो है इससे रिलेटेड क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है विलयन। विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो क्या कहलाएगा? इसका पीएच मान क्या होगा? वो 10 होगा, मतलब क्षारीय। उपज का उपयोग जो उपज होता है, अपच होता है, अपच का जो उपचार करने वाली जो औषधि है वो क्या है? एंटासिड। इसकी जो औषधि है वो है एंटासिड। धातु का इनेमल किससे बना है? तो कैल्शियम फास्फोरेट से। अगला क्वेश्चन है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिप्सम को 773 केल्विन पर गर्म करने पर क्या हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगर हम इसको ज्यादा या कम में गर्म करते हैं तो हमें ये प्राप्त नहीं होगा। मधुमक्खी के डंक का उपचार बेकिंग सोडे द्वारा किया जा सकता है। लिटमस जो है लिटमस पेपर है, जो लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लीचेन का एक पौधा होता है, इससे ये निकाला जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। तैयारी के लिए जो है शुभकामनाएं। अभ्यास करते रहे और हमारे चैनल मस्तूरा क्लासेस से जुड़े रहें और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच।